हेलो दोस्तों, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा। दोस्तों इंग्लिश का ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि आपको इंग्लिश बोलने वक्त बहुत ही बारीकी से ध्यान से पढ़ना रहता है, बोलना रहता है। सो बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए यहाँ पे दोस्तों, काइंड्स ऑफ द नाउन, संज्ञा के भेद। मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा कि काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन का कितना प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं। ठीक है, नाउन मीन्स क्या बोले? संज्ञा। संज्ञा इंग्लिश में बोले तो नाउन, हिंदी में बोले तो संज्ञा। देखिए नाउन हो गया इंग्लिश में, ठीक है, और संज्ञा हो गया हिंदी में। संज्ञा हिंदी में, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। काइंड्स ऑफ द नाउन, ठीक है, और संज्ञा के भेद। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 5 टाइप्स के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। हिंदी में भी जानते हैं और इंग्लिश में भी जानते हैं। ठीक है, तो मजा आएगा पढ़ने में। देखिए प्रॉपर नाउन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसको प्रॉपर नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जहां जाति का बोध हो। ठीक है, कहाँ जहाँ जाति का बोध हो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन बोलेंगे। कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आप कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है, और मिलते हैं इसी में। हम आपको एक एक चीज को चर्चा करूंगा। जैसे प्रॉपर नाउन को मैं चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है, फिर कॉमन नाउन को चर्चा करेंगे अपन, फिर कलेक्टिव नाउन का, फिर मटेरियल नाउन का, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। ये है क्या, किस चिड़िया का नाम है, क्यों एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, क्यों मटेरियल नाउन बोलते हैं, क्यों कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, क्यों कॉमन नाउन बोलते हैं, क्यों प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ये सारा चीज को एक बारीकी से एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ तक आप वीडियो को देख लिए तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा है, तभी आप देखे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि रोज के क्लास आपको मिलता रहे, कोई भी क्लास आप आपसे ना कर पाए। दोस्तों किड्स ऑनलाइन ट्यूशन चैनल पे आपको पढ़ने को मिलेगा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोले तो ऑल सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। दोस्तों कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है। ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई घर बैठे आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल स्टार्टिंग से। अगर आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, अगर नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो अपने भाई बहन के लिए, ठीक है, अपने घर के छोटे बच्चों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज का क्लास आपको उनको दे सकें। ठीक है, अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपने परिवार के बच्चों को पढ़ा सके। कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पढ़ने के लिए। घर बैठे आपके बच्चे पढ़ सकेंगे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप भी घूमते फिरते कहीं पे भी काम करते उरते पढ़ सकते हैं। देखिए कितना फायदा है यूट्यूब के आ जाने से। घर बैठे चाहे कहीं पे घूमते फिरते आप ज्ञान हासिल कर सकते हैं। सो आगे देखिए, इस चीज का एक एक को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, हाँ तो दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? आप देखिए, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। समझिए, बारीकी से समझिए। किसी व्यक्ति का नाम हो, ठीक है, जानवर का नाम हो, स्थान का नाम हो यानी जगह का नाम हो, या किसी वस्तु के नाम हो, ठीक है, उसके खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसके खास, देखिए वस्तु के खास नाम को, यहाँ पे देखिए, खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। देखिए इंग्लिश में देखिए, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और या थिंग, ठीक है, वस्तु। ठीक जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, आरिफ, आरिफ एक नाम हो गया। क्या हो गया? आरिफ एक नाम हो गया। साहिल, साहिल भी एक नाम हो गया। पटना, पटना भी एक नाम हो गया। ठीक है, इंडिया एक नाम हो गया। मार्च, ठीक है, या संडे, etc। इस सारे नाम को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। किसी खास, ठीक है, खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है,
किसी व्यक्ति, वापस से देखिए, व्यक्तिवाचक, सॉरी, व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को क्या बोलते हैं? प्रोपर नाउन बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिखा ही दिया। आगे देखिए दोस्तों, इसके दोस्तों कॉमन नाउन किसे कहते हैं? देखिए, कॉमन नाउन उसे कहते हैं जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर, ठीक है, किसी खास व्यक्ति का, स्थान का या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति, देखिए पूरी जाति या श्रेणी, ठीक है, उसकी पूरी श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। यानी उसकी जाति को दर्शाता हो, उसकी श्रेणी को दर्शाता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, अ कॉमन नाउन denotes a name given in common to every person or thing, ठीक है, every person or thing of the same class of kind। ठीक है, आप देखिए इंग्लिश में एग्जाम्पल देते हैं इसको। ठीक है, बॉय, मैन, वुमेन, इसका फर्क समझिए। बॉय कहने से लड़का, बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का। तो लड़का का पूरा जाति का बोध हो रहा है, यहाँ पे पूरा जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, और लड़का में बोल दे आरिफ सर, तो सिर्फ व सिर्फ मेरी बात हो रही है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन हो गया, मैं लड़का हूँ, तो ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। नाम रख देने से आरिफ, रोहन, सोहन, ये प्रॉपर नाउन हो गया। और अगर बोलते हैं बॉय, तो ये तो लड़के हैं, लेकिन बॉय में पूरे जाति का बोध हो रहा है, पूरा लड़का की बात हो रही है। ठीक है, लड़के की जाति की बात हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगा कि कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, और वहीं बोल दिया जाए रोहन, सोहन, दीपक, मोहन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तो कॉमन नाउन हो गया बॉय, वुमेन। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन हो गया आपका राम, सीता। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो यहाँ पे देखिए, बॉय कहने से पूरी जाति का बोध हो रहा है, मैन कहने से पूरी जाति का बोध हो रहा है, वुमेन कहने से पूरी जाति का बोध हो रहा है, यानी वुमेन की। ठीक है, काऊ, काऊ का पूरी जाति का बोध हो रहा है। डॉग, पेन, बुक, बुक का भी पूरी जाति का बात हो रहा है। अगर बुक बोले तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। ठीक है, अगर इसी में बुक में भी अगर हम बोल दें कि क्लासमेट का बुक है, अरिहंत का बुक है, एस चंद का बुक है, तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ बुक की बात किया जाए तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। स्कूल में भी देखिए, स्कूल में भी बहुत प्रकार के स्कूल होते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत प्रकार के स्कूल होते हैं, तो ये सारा स्कूल बोल दिया जाए, जैसे एसएस स्कूल, ठीक है, एमकेएस स्कूल, जेपीएस स्कूल, ठीक है, डीपीएस स्कूल, तो ये हो जाएगा आपका कॉमन प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन हो गया। और ये स्कूल है जो कॉमन नाउन हो गया। क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, तो स्कूल हो गया कॉमन नाउन और ये हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, किसी खास, ठीक है, की बात हो रही है, इस स्कूल 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 की बात हो रही है, लेकिन ये सारा स्कूल अगर एक बार में बोल दिया जाए, सिर्फ स्कूल बोल दिया जाए, तो ये सबको बोध करता है, ये पूरी जाति की बोध करता है, पूरे प्ले स्कूल की बोध कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया स्कूल। गर्ल, ठीक है, गर्ल में भी वही स्थिति है। गर्ल में अगर मान लेते हैं रीमा बोल दिया जाए, सीमा बोल दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा नाम हो जाएगा, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, और वहीं गर्ल्स बोल दिया जाए तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी, ठीक है, जाति या श्रेणी का बोध करा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझे कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, इस तरह से आप समझ लिए। आगे देखिए इसका, जैसे मैंने बताया था कि नाउन के 5 भेद होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, तो आप सेकेंड पे हैं कॉमन नाउन। ठीक है, अब देखिए थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, और मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। कलेक्टिव नाउन, ठीक है, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, ठीक है, समूह का बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समूह का बोध कराता हो, ठीक है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अ कलेक्टिव नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन
या थिंग टेकन एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, उसके जाति को, एक भीड़ को, समूह को दर्शाता हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब जैसे क्लास, क्लास कहने पे आपको एक लड़के की बात नहीं हो रही है, एक समूह की बात हो रही है, एक जाति की बात हो रही है, ठीक है, एक समूह की भीड़ की बात हो रही है, ठीक है। क्लास में एक लड़के से क्लास नहीं बनता है, 20, 30, 50, 100, आप एक अंदाजा कर सकते हैं कि इतना से लगभग क्लास बनता है। तो यहाँ पे भीड़ की बात हो रही है, ठीक है। क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़, जहाँ पे पब्लिक बहुत सारी इकट्ठा हो वहाँ पे भी आप कलेक्टिव नाउन बोलेंगे कि यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, वहाँ पे भीड़ है, ठीक है। आर्मी, आर्मी में भी आप एक पार्टिकुलर पर्सन को आप नहीं कह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे भीड़ का भी संकेत हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्मी, तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। टीम, टीम एक से दो से नहीं बनता है, टीम में बहुत मेंबर होते हैं। टीम में कितने होते हैं, बहुत मेंबर होते हैं। तो यहाँ पे भी भीड़ की बात हो रही है, समूह का बोध हो, समूह का यहाँ पे बात हो रहा है, यानी भीड़ की बात हो रहा है, इकट्ठा ज़्यादा लोग हो रहा है, ठीक है, समूह यहाँ पे दिखाया जा रहा है, समूह की बात हो रहा है। तो यहाँ पे टीम में क्या हो गया, समूह होता है, एक पर्सन से, दो पर्सन से टीम नहीं बनता है, टीम में बहुत सारे मेंबर को जोड़ना पड़ता है, तो जाकर एक टीम तैयार होता है। फैमिली, फैमिली भी कलेक्टिव नाउन हो गया, क्योंकि फैमिली में एक पर्सन, दो पर्सन नहीं होते, पूरा फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, माता पिता, भाई बहन, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, दादा दादी, तो इसलिए ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, बारीकी से समझिए। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि रोज के क्लास आपको मिलता रहे, कोई भी क्लास आप एब्सेंट ना कर पाए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब आगे देखिए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, देखिए मटेरियल नाउन, ठीक है, जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, द्रव्य या पदार्थ, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए, द्रव्य या पदार्थ, ठीक है, का बोध होता है, जिसे मापा या तौला, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिए, मापा या तौला जाता है, यानी नाप तोल किया जा सके, ठीक है, नापते हैं या तौलते हैं, ठीक है, किंतु गिना नहीं जाता है, लेकिन उसको गिन नहीं सकते हैं, नाप लेंगे तौल लेंगे लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि चावल हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया, पानी हो गया, आप इस चीज़ को क्या करते हैं, नापते हैं, ठीक है, गिनते नहीं हैं, ठीक है। बालू हो गया, बालू को भी आप नापेंगे, गिनेंगे नहीं, ईंटा, ब्रिक्स, ठीक है, तो आप उस चीज़ को क्या करेंगे, नापेंगे लेकिन गिनेंगे नहीं, काउंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि मटेरियल नाउन हो गया। इंग्लिश में देखें तो अ मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस विच इज मेजर्ड और वेट बट नॉट काउंट, उसको गिनती नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आप वापस से समझ लीजिए, वाटर, वाटर क्या हो गया, पानी, पानी को आप नाप लेंगे, ठीक है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 5 लीटर है, ठीक है, लेकिन उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, उसको नापा जाता है, ठीक है, तो तौला जाता है। व्हीट, इसको तौला जाता है, गेहूं को, वुड लकड़ी, मिल्क दूध, ठीक है, इस सारा चीज को काउंट हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चीनी को भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उस शुगर, ठीक है, उस चीज को हम लोग एक एक करके नहीं काउंट करते, हम लोग क्या करते हैं, उसको नापते हैं, तौलते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है, मापा या तौला जाता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो या मापा या तौला जा सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। जिस नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता, ठीक है, आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ठीक है, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उसे आप क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। सिर्फ आप अनुभव करेंगे, एहसास करेंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैनॉट सी और टच। ना हम लोग देख सकते हैं, ना हम लोग सी कर सकते हैं, ना हम लोग टच कर सकते हैं, या ना हम लोग छू सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, गुडनेस, किसी की अच्छाई आप नहीं काउंट कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना तौल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं कर, सिर्फ अनुभव करेंगे कि वो बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है, वो बहुत अच्छा लड़का है,
ठीक है, सिर्फ अनुभव करके इस तरह आप बात कर सकते हैं। ठीक है, ब्यूटी यानी किसी सुंदरता को आप नहीं तौल सकते हैं, नहीं माप सकते हैं, ठीक है, ना छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अनुभव आप करेंगे, ठीक है, एहसास करेंगे, तो वो ब्यूटी हो गया कि बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर दिख रही है। ठीक है, इस तरह से। स्लीप, कोई सोया है, ठीक है, ना उसको आप नाप सकते हैं, ना तौल सकते हैं, ना उसको महसूस सिर्फ करेंगे, ठीक है, कि वह सोया है। ठीक, लव, प्यार का भी वही स्थिति है। लव मीन्स प्यार, इसे भी आप नाप तोल नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, एहसास कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ हो गया क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ, एक और चीज़ में दर्द, अगर यहाँ पे कोई दर्द हो रहा है तो इस दर्द को आप सिर्फ और सिर्फ महसूस करेंगे, एहसास करेंगे, ठीक है, टच नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अनुभव आप प्राप्त होगा कि यहाँ पे दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आज मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, नाउन के भेद। नाउन के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। सबको एक एक करके मैंने डिस्क्राइब कर दिया हूँ। ठीक है, सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज की क्लास आपको मिलता रहे। दोस्तों जाते जाते मैं बता दूं आपको, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन चैनल पे आपको बोले तो ऑल सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे आज की क्लास में मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया, ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उस प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए, ऑल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को देखिए। एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए और वहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो पढ़ना चाह रहे हैं आप पढ़िए। दोस्तों मैं इंग्लिश स्पोकन क्लास का एक सीरीज चला रहा हूँ जो प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया हूँ। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोज़ बोलने वाले इंग्लिश सेंटेंस को प्रैक्टिस में कराता हूँ। यानी आप जो दिन में बोलते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी से मिलते हैं, जो आप हिंदी में बोलते हैं डेली, ऐसे ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, उसी सेंटेंस को सोचिए मैं इंग्लिश में प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अगर वो सेंटेंस पे पकड़ हो जा रहा है तो आपका इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगा। साथ में मैं ग्रामर भी पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ग्रामर भी ठीक हो, इंग्लिश स्पोकन भी ठीक हो। सो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए आपको। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।